चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या दे रखा है हम लोग के पास, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ रुद्रा लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। तो हम लोग को यहाँ पे क्या बनाना है, तो बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है। इसमें सबसे में क्या दे रखा है, क्या क्या हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन है वो रीड कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग के पास डेब्ट इक्विटी रेशियो जो कि हम लोग के पास कितना है 1:1, करेंट रेशियो 3:1, उसके बाद फिक्स एसेट जो कि ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स रहेगा, और स्टॉक टर्नओवर जो कि हम लोग के पास ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स रहेगा, जो कि हम लोग के पास 4 और 6 दे रखा हुआ है। कैश इन हैंड 5 लाख का दे रखा हुआ है। स्टॉक टू डेटर हम लोग के पास 1.1 दे रखा हुआ है। उसके बाद हम लोग के पास सेल्स टू नेट वर्थ हम लोग के पास 4 दे रखा है। कैपिटल टू रिजर्व दे रखा है, कैपिटल टू रिजर्व 1:2 का रेशियो दे रखा हुआ है। उसके बाद हम लोग के पास ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है जो कि कितना 20% ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे नॉर्मली जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है क्या होता है, ऑन सेल होता है, बट यहाँ पे इस वाले सम्स में हम लोग के पास दे रखा है ऑन कॉस्ट, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट जो हम लोग को कैलकुलेट करना है वो कॉस्ट के बेसिस पे कैलकुलेट करना है। फिर COGS क्रेडिटर हम लोग के पास दे रखा है 10:1 दे रखा हुआ है। आगे सबसे वाला है इंटरेस्ट फॉर द इंटायर ईयर इज येट टू पेड, मतलब पे करना बाकी है, मतलब आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हो गया जो कि लॉन्ग टर्म लोन पे है, जो कि कितना परसेंट दे रखा है हम लोग के पास 10% का गिवन है। तो ये हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन गिवन है किस चीज़ का, ये क्वेश्चन नंबर 11 का इन्फॉर्मेशन दे रखा है। अब देखिए इसमें सबसे पहले अमाउंट वाला फिगर कहीं पे खोजिए, कहीं पे दे रखा है क्या, आंसर इज यस। हम लोग के पास अमाउंट वाला फिगर सिर्फ और सिर्फ एक दे रखा है, जो कि क्या दे रखा है, कैश इन हैंड का दे रखा है, जिससे रिलेटेड हम लोग के पास कोई भी रेशियो नहीं दे रखा होता सम्स में। तो ध्यान दीजिए, जब भी हम लोग के पास अमाउंट का दे रखा हुआ है, अमाउंट दे रखा होगा और उससे रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखा होगा ना, तो सिंपली हम लोग कुछ एक एज्यूम करेंगे जिसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे सारा का सारा कैलकुलेट करने वाले हैं, और उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं। और ये सब थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेंदी है, जो कि एग्जाम में आने का चांस ना के बराबर है, मतलब बहुत कम है, बट फिर भी आप लोग को छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम लोग के पास सिर्फ और सिर्फ एक अमाउंट का फिगर दे रखा था, जो कितना यहाँ पे 5 लाख का दे रखा था। तो हम लोग को सिंपली क्या करना है इस वाले सम्स में, कि सिंपली बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेना है। तो यहाँ पे बैलेंस शीट हम लोग प्रिपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे बैलेंस शीट ये रहा। अब इस बैलेंस शीट प्रिपेयर करने से पहले देखिए ये सब जो हम लोग के पास रेशियो दे रखा था, जैसे स्टॉक टर्नओवर रेशियो है, फिक्स एसेट का हम लोग के पास एसेट जो टर्नओवर रेशियो है, तो ये सब में हम लोग के पास नॉर्मली यहाँ पे सेल्स का रेशियो दे रखा है, सेल्स का दे रखा है। तो इसमें मोस्ट ऑफ द चीज़ क्या चीज़ से रिलेटेड है, तो सेल्स से रिलेटेड है। तो अगर सेल्स से रिलेटेड है तो हम लोग यहाँ पे सेल्स को एज्यूम कर लेते हैं एक्स, कि नॉर्मली हम लोग मान लेते हैं सेल्स को क्या एक्स, यहाँ पे सेल्स को कंसिडर कर ली, और बाकी जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे जो है टोटल करते चलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए सबसे हम लोग के पास एक अमाउंट का फिगर दे रखा था 5 लाख का, तो हम लोग यहाँ पे सिंपली कितना लिख देंगे 5 लाख का। तो ये पहला फिगर समझ में तो कोई गलती है, हम लोग सिंपली 5 लाख का फिगर दे रखा होता, उसे हम लोग यहाँ पे 5 लाख लिख चुके हैं। अब देखिए एक एक रेशियो हम लोग निकालते चलेंगे और उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे सम्स में पुट करते चलेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो सेल्स वाला रेशियो उससे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टॉक टू डेटर सेल्स वाले से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो हम लोग के पास सेल्स वाला रेशियो दे रखा है, उसमें सबसे पहले फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो दे रखा होता है। फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो हम लोग कैसे निकालते थे, तो जो हम लोग के पास सेल्स हो जाएगा डिवाइड बाय फिक्स एसेट इज इक्वल टू हम लोग के पास कितना दे रखा है 4 दे रखा हुआ है। सेल्स को तो हम लोग क्या मान चुके हैं, एक्स मान चुके हैं। तो एक्स बाय हम लोग अगर फिक्स एसेट करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे फिक्स एसेट निकालना चाहेंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा x/4 हो जाएगा। ये समझ में तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग के पास सिंपली क्या दे रखा था, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो दे रखा था। तो फिक्स एसेट का हम लोग के पास फॉर्मूला होता था सेल्स बाय फिक्स एसेट होता था। अब सेल्स के बदले हम लोग x माने और फिक्स एसेट का फिक्स एसेट और इक्वल टू हम लोग के पास 4 था, तो फिक्स एसेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो x/4 हो जाएगा। तो हम लोग बैलेंस शीट में फिक्स एसेट के बदले कितना लिख देंगे x/4 लिख देंगे। तो पहला समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, फिक्स एसेट का रेशियो निकाल करके हम लोग उसका फिगर वहाँ पर पुट कर चुके हैं। अगला जो नेक्स्ट हम लोग के पास है, ये तो हम लोग के पास फिक्स एसेट का हो गया। मैं इसे इरेज कर देता हूँ, बुक से आप लोग देख लीजिएगा, सेम टू सेम रहेगा। अब देख लीजिए दूसरा जो हम लोग के पास फिगर है वो दे रखा है स्टॉक टर्नओवर ऑन द बेसिस ऑफ सेल। तो स्टॉक टर्नओवर ऑन द बेसिस ऑफ सेल, नॉर्मली हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे जाते हैं, बट यहाँ पे बोला क्या कि ऑन द बेसिस ऑफ सेल कंसीडर करना है। तो स्टॉक टर्नओवर का रेशियो हम लोग के पास क्या होता था, तो यहाँ पे स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला जो हम लोग के पास होता था क्या होता था, सेल्स बाय एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक बोलिए या क्लोजिंग स्टॉक बोलिए, दोनों एक ही हो गया, क्योंकि सम्स में ओपनिंग स्टॉक के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है। अब स्टॉक टर्नओवर रेशियो हम लोग के पास कितना है 6 है, और सेल्स को तो हम लोग को एक्स कंसीडर करना था ना। तो यहाँ पे जो एवरेज स्टॉक हो जाएगा वो हम लोग के पास सम्स में कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे एवरेज स्टॉक जो हो गया ये हो गया एक्स
और 6 मल्टीप्लाई में था तो यहाँ पे डिवाइड में, तो मतलब x/6 हम लोग के पास क्या हो गया, एवरेज स्टॉक। तो स्टॉक के बदले हम लोग लिख देंगे कितना, तो यहाँ पे x/6 लिख देंगे। तो दूसरा भी हम लोग के पास हो गया। अब नेक्स्ट वाला हम लोग आगे बढ़ेंगे, और तो नेक्स्ट वाला हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं, स्टॉक टू डेटर हम लोग के पास कितना दे रखा है, 1:1। इसका मतलब क्या हो गया कि जितना स्टॉक होगा उतना ही क्या हो जाएगा, डेटर हो जाएगा। देखिए स्टॉक बाय डेटर अगर करते हैं इज इक्वल टू कितना है, 1/1। तो अगर हम लोग यहाँ पे स्टॉक का स्टॉक रखेंगे और डेटर को यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हम लोग इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेटर हो जाएगा। मतलब जितना स्टॉक था उतना ही का हम लोग के पास क्या हो जाएगा, डेटर। तो यहाँ पे स्टॉक जो था वो हम लोग निकाल चुके हैं एवरेज स्टॉक x/6, तो डेटर भी कितना हो जाएगा, x/6 हो जाएगा। तो हम लोग भी यहाँ पे लिख देंगे x/6। तो इस तरह से अगर हम लोग टोटल करना चाहेंगे तो बैलेंस शीट का टोटल साइड का हम लोग के पास हो जाएगा ना, x/4 x/+ यहाँ पे लिख सकते हैं ना, जो हम लोग के पास है। इसका अगर टोटल करेंगे तो यहाँ पे x/4 प्लस x/6 प्लस x/6 प्लस 5 लाख, ये तो हम लोग कंसिडर यहाँ पे लिख सकते हैं। मतलब ये सारा का सारा टोटल करके तो लिख सकते हो। तो ये हम लोग के पास एसेट साइड का टोटल हो जाएगा, वही इक्वल टू हम लोग के पास क्या हो जाएगा, लायबिलिटी साइड का टोटल हो जाएगा। बट लायबिलिटी साइड का भी टोटल हम लोग एक्स के फॉर्म में कैलकुलेट कर लेते हैं एक एक चीज़ करके। तो यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सिंपली क्या किए कि जो सेल्स था उसे कंसिडर किए एक्स, और एक्स कंसिडर करने के बाद जो जो हम लोग के पास रेशियो था, रिलेवेंट रेशियो था, जैसे फिक्स का टर्नओवर रेशियो था, स्टॉक टर्नओवर रेशियो था, उसके बाद हम लोग के पास स्टॉक और डेटर का जो हम लोग के पास रिलेशनशिप था कि दोनों का था इक्वल था, फिर जो कैश हम लोग के पास अमाउंट गिवन था, तो वो हम लोग सारा का सारा यहाँ पे लिख चुके हैं। तो ये हम लोग के पास पहला काम हो गया। अब दूसरा हम लोग जो लायबिलिटी के साइड का जितना भी दे रखा है इन्फॉर्मेशन, उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए लायबिलिटी के बेसिस पे हम लोग के पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ है। तो लायबिलिटी साइड में हम लोग के पास जो इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ है, इसमें लायबिलिटी करंट रेशियो दे रखा है। करंट रेशियो का हम लोग के पास फॉर्मूला कितना दे रखा होता है, यहाँ पे 3:1 दे रखा है करंट रेशियो। अब करंट रेशियो में हम लोग कैसे लिखते थे, तो जो हम लोग के पास होता था करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी, जो हम लोग के पास कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो करंट एसेट होगा उसका 3 टाइम्स क्या होगा, करंट लायबिलिटी हो जाएगा। या हम लोग सिंपली बोल सकते हैं ना, करंट एसेट बाय 3 अगर कर देंगे, अगर करंट एसेट में 3 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, करंट लायबिलिटी। तो अगर सम्स में करंट लायबिलिटी का टोटल करना चाहेंगे तो जो हम लोग के पास करंट एसेट होगा उसमें सिंपली डिवाइड कर देंगे 3 से, तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे करंट लायबिलिटी आ जाएगा। ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं ना। एक बार फिर से देख लीजिए, करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी जो हम लोग के पास कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, तो यहाँ पे 3 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के तो करंट एसेट का करंट एसेट और यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 3 करंट लायबिलिटी हो गया। करंट एसेट का करंट एसेट और ये जो 3 मल्टीप्लाई में था डिवाइड में ले गए तो हम लोग के पास क्या गया, यहाँ पे करंट लायबिलिटी। मतलब करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइड में हम लोग क्या कर देंगे, सिंपली 3। अब सम्स में देख लीजिए, जो हम लोग के पास यहाँ पे सम्स में करंट एसेट था वो करंट एसेट में कितना दे रखा था, तो यहाँ पे x/6 फिर x/6 प्लस में कितना है 5 लाख। इस होल को डिवाइड कर देंगे हम लोग कितना से, 3 से डिवाइड कर देंगे। क्यों 3 से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग के पास यहाँ जो था जो करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू क्या था, करंट एसेट, इसमें डिवाइड करेंगे 3 से, तो हम लोग के पास क्या आ जाता था, करंट लायबिलिटी, इसलिए हम लोग यहाँ पे 3 से डिवाइड कर देंगे। तो चलिए 3 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे अगर 3 से डिवाइड कर देंगे सब में तो x/6 है, अगर हम लोग दोनों को यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, 2x/6 प्लस यहाँ पे कितना आ गया 5 लाख, होल डिवाइड में कितना आ गया 3 आ गया। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। इसे अगर और आगे हम लोग लेके जाएंगे तो हम लोग के पास सिंपली एक काम करते हैं ना, यहीं पे हम लोग ले लेते हैं। ये हम लोग के पास क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तीनों का एलसीएम अगर लेते हैं तो 6 हो जाता है ना। यहाँ पे x हो गया प्लस यहाँ पे x हो जाएगा, और 6 5 जा कितना होता है 30 लाख, तो यहाँ पे 30 लाख, और इस होल डिवाइड में हम लोग कितना करेंगे, 3 से करेंगे। तो ये हम लोग के पास आ जाएगा यहाँ पे 2x प्लस 30 लाख डिवाइड बाई 6 और 3 जो हम लोग के पास मल्टीप्लाई के साथ हैं, तो यहाँ पे हम लोग के पास डिवाइड बाय, देखिए मेन तो हम लोग के पास बाई ये है ना, ये मैथ्स वाला मैं आप लोग को बता रहा हूँ एक बार फिर से। देखिए सिंपली हम लोग क्या किए हैं कि ये जो तीनों था करंट एसेट, इसको हम लोग ऐड करके डिवाइड बाय किए 3, क्योंकि हम लोग के पास जो था करंट एसेट इज इक्वल टू सॉरी करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू क्या था, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, इसलिए हम लोग 3 से डिवाइड किए। अब हम लोग तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। हम लोग के पास 6 हो गया, तो 6 1 जा 6, तो यहाँ पे x 1 जा x, 6 1 जा 6, तो यहाँ पे x 1 जा x, और 1 6 जा, तो यहाँ पे 5 6 जा 30, तो हम लोग यहाँ पे 30 लिख चुके हैं। और यहाँ पे 6 है, और ये होल डिवाइड बाय 3, क्योंकि मेन जो हम लोग के पास बाई था उसमें 3 से डिवाइड करना था ना, ये तो मेन वाला बाई है ना, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या किया 1/3 कर लिया। मतलब सिंपली कंसीडर कर लेंगे 3 के बाई में एक और भी 1 है, तो यहाँ पे हम लोग जो करेंगे क्या करते हैं, मतलब सबसे ऊपर लेके चला जाता है ना 1 को, तो यहाँ पे 1 ऊपर आ गया, डिवाइड बाय क्या हो गया 3 हो गया। तो अब हम लोग इसे क्या कर देंगे, जो है काट देंगे।
तो ये हम लोग के पास कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर हम लोग करेंगे इसे और भी हम लोग एक्स्ट्रा बढ़ेंगे तो यहाँ पे x का x हो जाएगा, अगर हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं तो, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 लाख हो गया, 6 × 3 हो गया। तो यहाँ पे अगर हम लोग 2 से करेंगे तो 2 3 जा 6 हो जाता है, ये 3 का 3 रह जाएगा। तो हम लोग के पास कितना आ गया था, x/3 आ गया प्लस 15/3, ये तो हम लोग लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे कितना आ गया 5 लाख आ गया, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं ना x 3/9 होता ना यार। ये देख लीजिए, यहाँ से आप लोग फिर से एक बार देख लीजिए मैथ्स का। यहाँ पे हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे x हो गया, और 30 में से अगर हम लोग 2 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 15 हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे में जो हम लोग के पास ये वाला 6 का, तो यहाँ पे 6 हो गया, और ये वाला 3 का हम लोग 3 लिख दिया। ठीक है, अब 2 3 जा 3 होता है ना, मतलब 2 3 जा 6 होता है ना, तो हम लोग यहाँ पे सिंपली काट चुके हैं। अब 3 3 जा 9 हो गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना x + 15 / 9। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इससे और भी हम लोग सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे x/9 + 15/9 तो लिख सकते हैं ना हम लोग। तो 3 3 जा 9 और 3 5 जा, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं ना सिंपली x/9 + 5/3। ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली मैथ्स में हम लोग कैलकुलेट किया। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पे लिख देंगे x/9 और 5 लाख/3। तो यहाँ पे था ना 5 लाख/3 और यहाँ पे x/9, तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए। मतलब टोटल जो लायबिलिटी हो गया ये भी साइड का हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करके लिख चुके हैं। इसे आप लोग लिखना चाहोगे कहीं पर तो लिख लीजिए, पॉज करके लिख लीजिए ये वाला मैथ्स का। ठीक है, तो ये वाला फिगर भी समझ में आ गया। मतलब यहाँ तक में तो सारा फिगर कंप्लीट है ना। ये वाला हम लोग समझ गए थे, ये वाला प्लस में ये वाला प्लस में ये वाला, तो यहाँ तक में तो कोई फिगर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हम लोग के पास टोटल आ गया, ये टोटल करेंट लायबिलिटी का हम लोग के पास फिगर आ गया, और टोटल हम लोग के पास एसेट साइड का फिगर है ही। तो टोटल यहाँ तक में तो हम लोग के पास कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ तक हम लोग के पास सारा का सारा फिगर आ चुका है, एक्सेप्ट ये वाला, क्योंकि हम लोग उसके अंदर वाला जो फिगर है उसे हम लोग बाद में कंसीडर कर लेंगे। बट टोटल जो करेंट लायबिलिटी का फिगर है वो हम लोग के पास यहाँ तक में आ चुका है। अब आगे देखिए, आगे हम लोग के पास क्या गिवन है। तो आगे हम लोग के पास क्या बोला कि सेल्स टू नेटवर्थ, जो सेल्स डिवाइड बाय नेटवर्थ। नेटवर्थ में हम लोग के पास क्या आता है, सबसे पहले ये समझ लीजिए, जो हम लोग के पास नेटवर्थ होता है इसमें क्या आता है। तो नेटवर्थ में हम लोग के पास सबसे पहले तो एक तो कैपिटल आ जाएगा, और दूसरा हम लोग के पास क्या आता है, रिजर्व एंड सरप्लस। तो नेटवर्थ में हम लोग के पास क्या आ गया, कैपिटल प्लस में रिजर्व एंड सरप्लस। अब बोला कि सेल्स डिवाइड बाय, जो हम लोग के पास यहाँ पे सेल्स डिवाइड बाय नेटवर्थ इज इक्वल टू कितना है, 4 है। सेल्स को तो हम लोग x कंसीडर किए हैं, अब 4 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेटवर्थ हो जाएगा। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो x/4 हम लोग नेटवर्थ को लिख सकते हैं ना। नेटवर्थ में क्या आता है, कैपिटल प्लस में रिजर्व एंड सरप्लस, दोनों का हम लिख सकते हैं ना x/4। तो यहाँ पे x/4 यहाँ पे लिख दीजिए नेटवर्थ के बदले। ये भी फिगर हम लोग के पास आ चुका है। अब नेक्स्ट वाला में चलते हैं हम लोग के पास। तो नेक्स्ट वाला में हम लोग के पास क्या बोला कि कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, इसे हम लोग बाद में कंसीडर कर लेंगे, इसे y मान करके कंसीडर कर लेंगे बाद में, कि जो हम लोग के पास फिगर दे रखा होता ना, या अभी भी कंसीडर कर सकते हैं। तो देखिए, जो कैपिटल बाय रिजर्व एंड सरप्लस, जो हम लोग के पास कैपिटल है डिवाइड बाय रिजर्व एंड सरप्लस, ये हम लोग के पास कितना है, 1/2। इसका मतलब क्या हो गया कि जो हम लोग के पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो हम लोग के पास रिजर्व एंड सरप्लस है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 कैपिटल। मतलब जो रिजर्व एंड सरप्लस हम लोग कैलकुलेट करेंगे उसका डबल यहाँ पे क्या होने वाला है, कैपिटल होने वाला है। तो यहाँ पे अगर आप लोग लिखना चाहोगे, ये हम लोग के पास x/4 था ना, तो इस x/4 का जो हम लोग के पास था, जो कैपिटल मान लेते हैं कि कैपिटल अगर यहाँ पे y है, सॉरी कैपिटल अगर हम मान लेते हैं, मतलब रिजर्व एंड सरप्लस को y मानते हैं, तो यहाँ पे कैपिटल कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, क्योंकि इसका डबल हम लोग के पास आ गया था, जो कि ये वाले फिगर से हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट किए थे। कैपिटल बाय रिजर्व एंड सरप्लस हम लोग के पास गिवन था जो 1/2। तो अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गए तो रिजर्व एंड सरप्लस हम लोग इक्वल टू क्या हो गया, तो 2 कैपिटल हो गया। इसलिए अगर हम लोग इसे y कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे 2y लिख सकते हैं, और यहाँ पे y लिख सकते हैं। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे जो कि हम लोग बाद में कंसीडर करने वाले हैं। ठीक है, आगे सम्स में एक और रेशियो दे रखा था, जो हम लोग के पास क्या बोला था कि डेब्ट और इक्विटी क्या है, इक्वल है। मतलब डेब्ट बाय इक्विटी इज इक्वल टू कितना है, 1 है। इसका मतलब क्या हो गया कि जितना का डेब्ट होगा उतना ही तो इक्विटी होगा ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो डेब्ट और इक्विटी दोनों क्या है, इक्वल है। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे जितना हम लोग के पास आ गया था इक्विटी x/4 आया था ना, उतना ही हम लोग यहाँ पे लिख देंगे डेब्ट के बदले x/4। तो यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, सारा का सारा हम लोग x के फॉर्म में लिख चुके हैं। ठीक है, अब एसेट साइड इज इक्वल टू क्या होता है, लायबिलिटी साइड। तो आप लोग सिंपली यहाँ पे लिख देंगे जो एसेट साइड हम लोग के पास है, जो नेटवर्थ हो गया प्लस में लॉन्ग टर्म प्लस में करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू फिक्स एसेट प्लस में करंट एसेट। मतलब जो एसेट साइड इक्वल टू हम लोग के पास क्या हो जाएगा, लायबिलिटी साइड।
तो ये चीज़ यहाँ तक मेरे को दिक्कत है ना। एसेट साइड इज इक्वल टू हम लोग के पास क्या हो गया, लायबिलिटी साइड। अब एसेट साइड में हम लोग के पास क्या क्या फिगर है वो सारा का सारा हम लोग लिख देंगे। तो एसेट साइड में जो हम लोग के पास फिगर है वो क्या क्या दे रखा होता है, यहाँ पे हम लोग के पास जो एसेट साइड का फिगर दे रखा होता है x/4 दे रखा हुआ है, x/6 दे रखा है, x/6 और यहाँ पे 5 लाख। तो यहाँ पे हम लोग ये सिंपली लिख देंगे x/4 x/6 प्लस हम लोग के पास कितना दे रखा था 5 लाख का फिगर। ये हम लोग के पास क्या कौन सा साइड का दे रखा था, तो ये हम लोग के पास एसेट साइड का। अब हम लोग लायबिलिटी साइड का निकालेंगे। तो लायबिलिटी साइड में हम लोग के पास क्या क्या दे रखा था फिगर, तो लायबिलिटी साइड में आ जाइए आप लोग। तो लायबिलिटी साइड में x/4 हम लोग के पास नेटवर्थ का, x/4 हम लोग के पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग का, तो x/4 और उसके बाद जो हम लोग के पास था टोटल करंट लायबिलिटी का टोटल हम लोग के पास था x/9 प्लस में 5 लाख प्लस में 3 दे रखा था। तो इसे हम लोग लिख देते हैं x/4 प्लस x/4। तो यहाँ आ जाइए x/4 और x/9 और ये x/9 और यहाँ पे 5 लाख बाई 3 जो हम लोग के पास यहाँ पे दे रखा था ना ये वाला, अब प्लस में ये दोनों, ये हम लोग सारा का सारा लिख देंगे। क्रेडिटर तो इसकी का करंट लायबिलिटी का पार्ट है ना, इसलिए हम लोग इसे अभी कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो ये यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अभी तक में हम लोग सिंपली क्या किए हैं कि जो हम लोग के पास फिक्स एसेट साइड का टोटल था, मतलब जो x/4 प्लस में x/6 प्लस में 5 लाख सारा का सारा टोटल करके हम लोग यहाँ पे एसेट साइड में लिख चुके हैं। इसी तरह से जो हम लोग के पास लायबिलिटी साइड का टोटल था, जिसमें करंट लायबिलिटी का टोटल हम लोग के पास ये दे रखा है, और जो हम लोग के पास लायबिलिटी में कैपिटल का और प्लस में जो लायबिलिटी अदर लायबिलिटी था जो लॉन्ग टर्म लोन का लायबिलिटी था उसका टोटल हम लोग के पास यहाँ पे टोटल करके लिख देंगे। क्रेडिटर को हम लोग नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हम लोग के पास करंट एसेट का टोटल ऑलरेडी गिवन है, करंट एसेट का ही तो पार्ट होता है ना क्रेडिटर, तो इसलिए हम लोग डबल कंसीडर ना करके क्रेडिटर को नहीं लिख रहे हैं। मतलब इसका टोटल जो x/4 है प्लस में x/4 है प्लस में x/9 अब 5 लाख प्लस 3 लाख को हम लोग यहाँ पे टोटल करके लिखेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। तो जो हम लोग के पास x का वैल्यू होगा वो कितना निकल के आ जाएगा, तो x का वैल्यू यहाँ पे 120 लाख निकल के आ जाएगा, जो मैं आप लोग को यहाँ पे एक एक करके बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये सारा का सारा हम लोग यहाँ पे जो भी दे रखा हुआ है इसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को ये वाला फिगर समझा देता हूँ कि इससे हम लोग ये वाला फिगर कैसे आ चुके हैं। तो ये देख लीजिए x/4 हम लोग के पास था, x/6 हम लोग के पास था, और यहाँ भी हम लोग के पास x/6 था, प्लस में हम लोग के पास कितना था 5 लाख था, डिवाइड बाय हम लोग क्या कर लेते हैं 1। अगर एलसीएम लेंगे तो हम लोग के पास कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 4 का 6 का एलसीएम लेंगे तो हम लोग के पास कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये तो सिंपल मैथ्स है ना। तो 4 3 जा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3x हो जाएगा, 6 2 जा तो यहाँ पे 2x आ जाएगा, और यहाँ पे भी हम लोग के पास कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा, और यहाँ पे 1 12 जा तो 12 पंचे 60 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 60 लाख आ जाएगा। तो यहाँ तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो सिंपली हम लोग ये चीज़ लिख चुके हैं। अगर इसका हम लोग और टोटल करना चाहेंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 + 2 + 2 कितना हो गया, तो यहाँ पे 7x हो गया बाई 12 प्लस 60 लाख डिवाइड बाई 12 कर सकते हैं ना। अगर हम लोग दोनों को अलग अलग करना चाहेंगे तो 60/12 कर देंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो ये आ गया हम लोग के पास 5 लाख। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं ना 7x/12 प्लस 5 लाख, तो हम लोग इसे सिंपली लिख सकते हैं ना। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं 7x/12, जो हम लोग के पास अगर इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा 7x/12 हो जाएगा, प्लस में 5 लाख, ये हम लोग के पास यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा। तो अगर राइट साइड में अगर लिखना चाहेंगे तो चलिए मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देता हूँ आप लोग को। राइट साइड का टोटल जो हम लोग के पास आ गया था वो कितना था 7x/12 प्लस हम लोग के पास कितना आ गया था 5 लाख आ गया था। जब हम लोग ये तीनों का टोटल मतलब जितना हम लोग के पास एसेट साइड का टोटल था उसे अगर हम लोग टोटल किए थे तो हम लोग के पास कितना आ गया था 7x/12 प्लस में 5 लाख। अब लायबिलिटी साइड का टोटल करते हैं। तो लायबिलिटी साइड का टोटल में हम लोग के पास क्या क्या दे रखा हुआ है, तो लायबिलिटी साइड का टोटल में हम लोग के पास ये सब सारा फिगर दे रखा है। तो इसका भी हम लोग एलसीएम कंसीडर करते हैं। तो 9 3 सबका अगर हम लोग एलसीएम कंसीडर करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 9 4 जा 36 तो यहाँ पे 9x हो गया, यहाँ पे भी 9x हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, और यहाँ पे 12 तो 12 पंचे 60 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 लाख हो जाएगा। ये समझ में तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए 4 का एलसीएम ले है 4 4 9 और 3 का एलसीएम ले तो 36 हो गया। तो 4 9 जा तो यहाँ पे 9 × x करेंगे तो 9x हो गया, और यहाँ पे भी 9x हो गया, और 9 4 जा तो यहाँ पे x 4 जा कितना हो गया 4 हो गया, और 3 12 जा तो यहाँ पे 12 × 5 कितना हो गया तो 60 हो गया। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं। तो अगर हम लोग 9 + 9 + 4 करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ गया 22
एक्स डिवाइड बाई 36 प्लस 60 डिवाइड बाई 36 करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो 5/3 आ गया ना, मतलब 22 को भी अगर करते हैं तो 11, तो हम लोग लिख सकते हैं ना 11/18x प्लस जो हम लोग के पास कितना है 5/3, तो हम लोग यहाँ पे कितना लिख देंगे 5/3 और सिंपली हम लोग इसे क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, मतलब जो 5,00,000/3 था इसे हम लोग सिंपली सॉल्व कर लेंगे। तो ये हम लोग के पास आ जाएगा 11x/18 और ये जो हम लोग के पास था 7x/12 प्लस में था, अगर इस साइड में ले जाएंगे तो माइनस में, और यहाँ पे 5,00,000 का 5,00,000 हम लोग के पास हो जाएगा, और यहाँ पे कितना था 5,00,000 डिवाइड बाय 3। तो इसे हम लोग सिंपली सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, ये आ गया 36, तो ये हम लोग के पास आ जाएगा 22x, इसमें से अगर माइनस करेंगे तो 21x इजिकल टू हम लोग के पास कितना आ गया, इसका एलसीएम लेते थे 3, तो 15,00,000 माइनस 5,00,000 12 आ गया, तो यहाँ पे x इजिकल टू कितना आ गया, इसका 10 आ गया, तो 10 × 12, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया 120,00,000। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए। ठीक है, एक बार मैं आप लोग को फिर से बताता था, इस दोनों का एलसीएम ले तो हम लोग के पास कितना आ गया, सॉरी देखिए सबसे पहला हम लोग जो स्टेप किए, सबसे पहले जो हम लोग के पास 11x था इसे हम लोग सिंपली रख लिए, ये प्लस में था, इस साइड में लेके आए तो हम लोग के पास क्या आ गया, माइनस में आ गया, और जो 5,00,000 था 5,00,000 का 5,00,000, और ये हम लोग के पास प्लस में था, दूसरी साइड ले गए तो हम लोग के पास माइनस में आ गया। ठीक है, 18 और प्लस में 12 का अगर एलसीएम ले तो हम लोग के पास कितना आ गया 36 आ गया। अब 18 2 जा हम लोग के पास कितना 36, तो यहाँ पे 11 2 जा 22 हो जाएगा, और 12 3 जा आता है तो 7 3 जा कितना गया 21 आ गया, और यहाँ पे अगर एलसीएम लेंगे 3 तो 3 हो गया, और 5 3 जा मतलब यहाँ नहीं कुछ है तो 1 हो रहता है ना, तो 1 3 जा, तो यहाँ पे 5 3 जा 15 आ गया, 15 में से 5 गया, तो हम लोग के पास कितना बचा 10 बचा, और यहाँ पे 3 से अगर हम लोग काट देते हैं 36 को तो यहाँ पे कितना आता है 12, तो 12 इंटू मतलब अगर 10 करते हैं तो हम लोग के पास कितना आ गया 120,00,000, और 22 में से अगर 21x गया तो हम लोग के पास कितना आ गया 1 आ गया। तो इस तरह से 120x हम लोग के पास क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया 120,00,000, जो x हम लोग के पास क्या था सेल था, तो सेल हम लोग के पास कितना आ गया 120,00,000। अब हम लोग के पास सेल का फिगर तो आ चुका है, तो बाकी सारा जितना भी हम लोग के पास फिगर है वो सारा का सारा हम लोग सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। जो सेल्स हम लोग के पास था कितना था 120,00,000 था ना, तो 120,00,000 हम लोग के पास सेल हैं, तो हम लोग बाकी सारा का सारा फिगर कैलकुलेट कर लेंगे। तो सब में जो x है उसके बदले हम लोग को कितना रखना है, तो x के बदले 120, तो 120 में अगर हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग के पास कितना आ गया, तो ये आ गया फिक्स एसेट 30,00,000 का। फिर 120 में अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ गया 20,00,000 का स्टॉक आ गया। फिर ये भी हम लोग के पास 20,00,000 का, और ये हम लोग के पास 5,00,000 का था। अगर टोटल करना चाहेंगे तो कितना हो जाता है, तो 30 + 20 + 20 + 5, तो ये हम लोग के पास आ गया 75,00,000। तो 75,00,000 का हम लोग के पास टोटल आ गया। लाइबिलिटी साइड का भी टोटल हम लोग के पास कितना आ जाएगा 75,00,000 का। यहाँ तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ये भी हम लोग के पास टोटल कितना आ जाएगा 75,00,000 का। अब सिंपली यहाँ पे भी हम लोग कर लेते हैं नेटवर्थ में भी, तो 120,00,000 है डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा नेटवर्थ, तो ये हम लोग के पास आ गया 30,00,000। ये भी हम लोग के पास कितना आ गया 30,00,000 आ गया। देखिए यहाँ पे x के बदले हम लोग 120 रखें, 120 डिवाइड बाय 4 किया तो हम लोग के पास 30,00,000। अब 120 डिवाइड बाय हम लोग कर देंगे 12, तो ये हम लोग के पास 10,00,000 आ जाएगा। क्या चीज़, तो ग्रेटर आ जाएगा। ये वाला हम लोग के पास आ गया, और जो बचा हुआ बैलेंसिंग फिगर हम लोग के पास यहाँ पे आ जाएगा। देखिए x/9 करेंगे मतलब 120,00,000 डिवाइड बाय 9, तो हम लोग के पास कितना आ गया 13.33, मतलब ये आ गया हम लोग के पास 13.33। अगर इसे सॉल्व कर रहे हैं तो हम लोग देखिए 120 डिवाइड बाय 9, फिर 5,00,000 डिवाइड बाय 3, एलसीएम करते तो हम लोग के पास कितना आ जाता है 9 आता है ना। तो यहाँ पे 120 + 3 3 जा 9, तो यहाँ पे 5 दिया 15, तो ये हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 120 + 15 डिवाइड बाय 9, तो ये हम लोग के पास आ गया 15। मतलब टोटल जो करंट लायबिलिटी है वो कितना आ जाएगा, ये हम लोग के पास आ गया 15,00,000 का टोटल करंट लायबिलिटी, जो कि हम लोग के पास जो करंट एसेट था उसका कितना था, उसका मतलब उसमें डिवाइड करते अगर 3 से तो हम लोग के पास आ जाता, तो यहाँ पे 20 + 20 + 5 डिवाइड बाय अगर 3 करते हैं तो 15, तो यहाँ पे 15 तो हम लोग के पास मैच कर गया ना करंट लायबिलिटी का। तो ये हम लोग के पास करंट लायबिलिटी का हो गया। क्रेडिटर हम लोग के पास कितना हो गया x/12 के, तो हम लोग के पास कितना हो गया 10 हो गया। और हम लोग के पास कैपिटल और रिजर्व के बारे में क्या बोला था, तो बोला था यहाँ पे
कैपिटल बाय रिजर्व एंड सरप्लस 1/2, जो हम लोग के पास कितना हो गया, तो रिजर्व एंड सरप्लस इक्वल टू कितना हो गया था, 2 कैपिटल हो गया था। अब नेटवर्थ में हम लोग के पास क्या था, तो कैपिटल प्लस में रिजर्व एंड सरप्लस था। तो अब हम लोग सिंपली इसे क्या कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए नेटवर्थ के बदले हम लोग के पास कितना आ गया है सम्स में, तो नेटवर्थ हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं, जो कि हम लोग के पास कितना है 30 लाख। तो यहाँ पे हम लोग के पास आ जाएगा 30 लाख का नेटवर्थ। और हम लोग के पास जो था एक जो रेशियो दे रखा था, रेशियो क्या था, कैपिटल टू रिजर्व एंड सरप्लस 1/2, कैपिटल बाय रिजर्व एंड सरप्लस कितना था 1/2 था। इसका मतलब क्या हो गया कि जो यहाँ पे होगा रिजर्व एंड सरप्लस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 कैपिटल हो जाएगा। और जो हम लोग के पास 30 लाख यहाँ पे था ना नेटवर्थ इज इक्वल टू कितना था हम लोग के पास, तो यहाँ पे होता था कैपिटल प्लस में रिजर्व एंड सरप्लस। तो कैपिटल के बदले हम लोग लिख सकते हैं कि कैपिटल के बदले हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे कैपिटल लिख देंगे, और रिजर्व एंड सरप्लस के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 कैपिटल लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे 2 कैपिटल आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग के पास यहाँ पे 30 लाख इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 लाख कैपिटल आ गया। तो कैपिटल का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे कैपिटल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 30 डिवाइड बाय 3। तो यहाँ पे कैपिटल हम लोग के पास कितना आ गया, तो यहाँ पे 10 लाख का हम लोग के पास कैपिटल आ गया। तो 10 लाख का कैपिटल हो गया, और कैपिटल का डबल है रिजर्व एंड सरप्लस, तो 20 लाख का हम लोग के पास क्या हो जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस। तो यहाँ पे आ गया ये 10 लाख का, और ये हम लोग के पास आ गया 20 लाख का। तो इस तरह से हम लोग के पास कैपिटल भी आ गया, रिजर्व एंड सरप्लस भी आ गया। अब हम लोग को क्रेडिटर के बारे में सोचना है। तो क्रेडिटर के बारे में हम लोग के पास क्या इन्फॉर्मेशन था कि COGS टू क्रेडिटर हम लोग के पास कितना है 10/1, 10:1 हम लोग के पास क्या है COGS बाय क्रेडिटर। अब तो COGS निकालना होगा। तो COGS कैसे निकालेंगे, तो सेल्स में से हम लोग माइनस करेंगे क्या चीज़, देखिए सेल्स तो हम लोग 120 लाख का निकाल चुके हैं ना। इस सेल्स में से अगर हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करते हैं तो हम लोग के पास COGS निकल के आ जाएगा। तो सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे, और ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में हम लोग के पास क्या बोला कि 20% ऑफ कॉस्ट बोला है। तो इसे हम लोग कैलकुलेट यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। देखिए सेल्स सबसे पहले हम लोग के पास जो है ये है 120 लाख का सेल्स यहाँ पे गिवन था, मतलब गिवन नहीं, हम लोग कैलकुलेट करके निकाल चुके हैं। ये हो गया सेल्स। अब सेल्स में से हम लोग माइनस करते हैं क्या चीज़, ग्रॉस प्रॉफिट। तो हम लोग के पास क्या निकल के आ जाता है, COGS निकल के आता है। सम्स में क्या बोला कि जो ग्रॉस प्रॉफिट निकाला जा रहा है, जो हम लोग के पास ग्रॉस प्रॉफिट है ऑन कॉस्ट है, मतलब कॉस्ट के बेसिस पे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकाल रहे हैं। तो जब कॉस्ट के बेसिस पे निकालना है, इसका मतलब हम लोग कॉस्ट को कितना मान लेंगे, 100 मान लेंगे। तो हम लोग के पास जो ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, 20% दे रखा होता ना, तो ये हम लोग के पास कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इसका मतलब सेल्स कितना हुआ होगा, तो देखिए सेल्स 120 होना होगा, तभी तो 120 में से अगर 20 माइनस होगा तो हम लोग के पास क्या निकल के आ जाएगा, ग्रॉस मतलब COGS निकल के आ जाएगा ना, जो कि 100। देखिए हम लोग एज्यूम कर लिए हैं जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कॉस्ट पे दे रखा था, इसलिए हम लोग एज्यूम कर लिए कि जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था उसे हम लोग 100 एज्यूम कर लिए। तो 100 का 20% हम लोग के पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो अब सेल्स कितना होना चाहिए, तो सेल्स हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ना, कैसे, तो सेल्स में से अगर हम लोग माइनस करेंगे 20 तो हम लोग के पास कितना आना चाहिए, तो 100 आना चाहिए। तो जो हम लोग के पास सेल्स हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो 100 माइनस में है, इस साइड गया तो प्लस में, तो यहाँ पे 120 सेल होना चाहिए ना। तो 120 हम लोग के पास सेल हो गया। और एक मास्टर फॉर्मूला जो मैं आप लोग को हमेशा बताता हूँ कि जो चीज़ हम लोग को निकालना होता है उसे न्यूमरेटर में रहता है, जिसका वैल्यू हम लोग के पास पता होता है उसे डिनोमिनेटर में, और उसके वैल्यू से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हम लोग के पास इस तरह से करते थे ना। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोग को कैलकुलेट करना है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोग के पास 100 है, तो 100 हम लोग को कैलकुलेट करना है। और सेल्स का वैल्यू पता है, जो सेल्स हम लोग के पास 120 था ना, यहाँ पे इसका वैल्यू हम लोग के पास पता है कितना, तो यहाँ पे 120 लाख, तो 120, तो यहाँ पे 1 आ गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हम लोग के पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ये हम लोग के पास आ जाएगा ना 100 लाख का। तो 100 लाख का हम लोग के पास क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोग के पास 100 लाख है, और सम से हम लोग के पास रेशियो जो दे रखा था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू क्रेडिटर। तो अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे COGS टू क्रेडिटर, जो हम लोग के पास कितना है 10 है, COGS हम लोग के पास 100 है, क्रेडिटर का हम लोग के पास पता नहीं है, तो यहाँ पे क्रेडिटर का क्रेडिटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पे 100 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू हम लोग के पास क्या हो जाएगा, क्रेडिटर। तो इसे हम लोग अगर करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा 10। तो 10 हम लोग के पास क्या आ जाएगा, क्रेडिटर। तो यहाँ पे 10 हम लोग के पास आ गया क्रेडिटर। अब मैच कर लीजिए इस वाले अमाउंट से। तो देखिए 30 लाख का हम लोग के पास फिक्स सेट, जो कि यहाँ पे 30 लाख आ गया था। फिर 20-25 था, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 20 एंड 5। तो ये हम लोग के पास आ गया था 75 लाख, जो कि हम लोग यहाँ पे क्या थे ना 75 लाख का। फिर टोटल करंट एसेट जो हम लोग के पास था 15 लाख का। तो यहाँ पर देख लीजिए टोटल करंट एसेट सारा का सारा मिला के हम लोग के पास कितना आ जाएगा 15 लाख का। 10 + 2 + 3 15 लाख का हो गया ना। फिर जो हम लोग के पास था लोन वाला अमाउंट 30 लाख का, और नेटवर्थ दोनों सेम था, तो यहाँ पे 30 लाख, और नेटवर्थ इस दोनों को करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा 30 लाख।
इस नेटवर्थ में से हम लोग यहाँ पे कैपिटल निकाल चुके हैं 10 लाख का, और यहाँ रिजर्व कितना 20 का। तो यहाँ पे कैपिटल हम लोग के पास 10 लाख का, रिजर्व कितना का हो गया 20 लाख का। तो ये भी हम लोग के पास हो गया। और जो हम लोग के पास देखिए ये वाला अमाउंट तो हम लोग के पास जो दे रखा होता क्रेडिटर, जो हम लोग के पास 10 लाख का हम लोग पहले से कैलकुलेट कर चुके थे। यहाँ पे कैलकुलेट किए थे ना 10 लाख का, तो ये क्रेडिटर का हो गया। अब सम्स में क्या बोला था कि जो इंटरेस्ट वाला पार्ट है यहाँ पे इंटरेस्ट जो है 10% के, यहाँ पे इंटरेस्ट का जो रेट है वो हम लोग के पास कितना परसेंट दे रखा है 10% का। और ये पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग है, मतलब पेमेंट करना बाकी है। तो जो हम लोग के पास लोन दे रखा होता ना यहाँ पे 30 लाख का लोन दे रखा था ना, इसका 10% हम लोग सिंपली निकालेंगे। तो यहाँ पे 30 लाख इंटू 10%, तो हम लोग के पास कितना आ गया 3 लाख। तो 3 लाख हम लोग के पास लोन का अमाउंट आ गया, मतलब जो इंटरेस्ट का। तो ये वाला भी अमाउंट आ गया, और बचा हुआ ये टोटल तो हम लोग के पास 15 लाख था। तो ये बचा हुआ फिगर हम लोग के पास क्या आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। और इसी के साथ ये सम्स भी हम लोग का कंप्लीट हो गया।